मध्य प्रदेश में एक स्थान है ओरछा। ओरछा में राम राजा सरकार का मंदिर है। वहाँ के राजा थे श्री मधुकर शाह। उनका ऐसा नियम था, कोई भी तिलकधारी अगर उनको दिख जाता था, कंठीधारी, धोती पहना हुआ, किसी भी रूप में कोई वैष्णव वेश में उनको दिखता था, अपने सैनिकों को उन्होंने आज्ञा दे रखी थी कि कोई भी वैष्णव वेश में दिखे उसको ससम्मान मेरे नगर में लाया जाए। उसको माला पहनाते, तिलक करते, आरती करते, दक्षिणा देते। अपरिचित, जानते ही नहीं है, फिर भी क्यों? क्योंकि तुमने कंठी पहनी है, तुमने तिलक लगाया है, तुमने धोती पहनी है, तुम ठाकुर जी के वेश में घूम रहे हो, इसलिए। ऐसे थे श्री मधुकर शाह जी। एक बार मनचले लोगों ने गधे को पकड़ के उसको तिलक लगा दिया और उसके गले में कंठी माला पहना दी और उसको ओरछा के मार्ग में छोड़ दिया। बोले ये मधुकर शाह राजा जो है, ये बहुत अपने आप को तिलकधारियों को प्रणाम करना, कंठी वालों को प्रणाम करना, ये बहुत अपने आप को बहुत विशिष्ट दिखाता है, इसको प्रणाम करके दिखाए तो माने हम। ये कहता है तिलकधारी कोई भी हो मैं सबको वंदन करूंगा, तो लोग गधा आ रहा है तिलकधारी। मधुकर शाह ने अपनी ओरछा के परकोटे में सैनिक बैठा रखे थे और जगह के राजा तो सैनिकों को धनुष बाण लेके बैठाते थे कि कोई आक्रमणकारी आए तो मार देना। लेकिन मधुकर शाह ने पूजा की थाल, माला और दक्षिणा लेकर के बैठा रखे थे। कोई भी संत अगर ओरछा के बाहर से निकले, उनको रोक करके पूछना, अगर अवसर हो तो भीतर लाना, नहीं तो तुम ही लोग वहीं से तिलक, माला और दक्षिणा देकर के विदा कर देना। जैसे ही गधे को आते देखा, तिलक लगा था उसके चेहरे पे, तो जितने सैनिक थे वो थोड़े से घबरा गए। बोले राजा की तो आज्ञा है कि तिलकधारी, कंठीधारी कोई दिखे उसको प्रणाम करना है, अभी गधे को कैसे प्रणाम करें? सैनिक गए मधुकर शाह राजा के पास और कहा, राजन आज एक आश्चर्य हुआ है। बोले क्या? और दिन तो मानव तिलक लगा करके आते हैं, कंठी पहन के आते हैं तो हम उनको प्रणाम करते हैं, पर आज एक ऐसा जीव तिलक लगा करके आया कि हम सोच रहे प्रणाम करें कि नहीं। मधुकर शाह बोला कौन है? बोले आप खुद ही चल के देखो। बाहर आकर के देखा तो एक गधा घूम रहा था, घास खा रहा था, उसके तिलक लगा था, गले में कंठी माला थी। मधुकर शाह के नेत्र सजल हो गए, आनंदित हो गया और अपने सैनिकों से बोला, अरे तुमने प्रणाम क्यों नहीं किया? बोले कि महाराज ये तो गधा है। अरे गधा नहीं है तो? बोले आज तक हमने 2 पैर वाले वैष्णव देखे थे, आज 4 पैर वाला वैष्णव आया है, प्रणाम करो इसको। और मधुकर शाह ने अपने सैनिकों सहित प्रणाम किया उस गधे को। भैया ऐसे वैष्णवों को देख करके यदि मन आनंदित होता है, मन प्रफुल्लित होता है, मन में भाव उमड़ने लगते हैं, नेत्र सजल हो जाते हैं, तो ये समझना चाहिए कि हमसे ठाकुर जी राजी हैं।